दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें मेरे से बोला जाता है कि सर बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में बताइए, बेटनोवेट जीएम कैसे काम करती है, बेटनोवेट जीएम क्रीम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या इसे हम गोरा होने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी पे होने वाला है। बेटनोवेट जीएम क्रीम के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। बेटनोवेट जीएम क्रीम एक बहुत ही लोकप्रिय कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी के चेहरे पे दाने या किसी के प्राइवेट पार्ट पे दाने या फिर खुजली। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स में इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अप्लाई करने में गलती ना करें, क्योंकि चेहरे पे ये अलग अप्लाई होता है और कहीं और बॉडी पार्ट पे अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे बेटनोवेट जीएम क्रीम, ये 20 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 20 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 35 रुपये, यानी 35 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जीएसके और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है बीटामेथासोन, जेंटामाइसिन एंड माइकोनाजोल। इन तीनों दवाओं से ये मिलकर बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। किसी के चेहरे पे दाने हो गए हों तो दाने को ये ठीक करता है, या फिर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो उसे भी ये ठीक करता है, या फिर किसी के प्राइवेट पार्ट में दाने हो गए हों या फिर दाद हो गया हो, खुजली हो रही हो बहुत ज़्यादा, उसे भी ये ठीक करता है, या फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है, या फिर किसी के शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हों, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही हो तो उस चकत्ते पे अगर इसे लगाया जाए तो उसे भी ये ठीक करता है, या फिर बॉडी पे कहीं पे भी सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई हो, एक्जिमा की दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसे गोरा होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों गोरा होने के लिए क्रीम नहीं है। अगर आप इसे गोरा होने के लिए लगाते हो तो इसमें स्टेरॉइड होता है जो कि चेहरे की स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर देगा, जो कि बहुत नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों गोरा होने के लिए इसे अप्लाई ना करें। गोरा होने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी क्रीमें आती हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, जैसे कि मेला ग्लो रिच क्रीम या फिर ट्विंकल क्रीम या फिर एनफेस क्रीम। ये क्रीमें जो हैं गोरा होने के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। दोस्तों अगर आप इसे दाने के लिए यूज़ कर रहे हो, चेहरे पे अगर किसी के दाने हो गए हों और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो वो लोग इसे सिर्फ रात में ही अप्लाई करेंगे, और जिन लोगों के प्राइवेट पार्ट में खुजली हो या फिर कहीं दाद हो या सोराइसिस हो शरीर के किसी भी हिस्से में चेहरे को छोड़ के, तो वो लोग इसे सुबह शाम अप्लाई करेंगे। इस हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों जब आप इसे यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद जहाँ भी आपने इसे अप्लाई किया है वहाँ बहुत तेज जलन होने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर वहाँ पे स्किन फटने लगे, खुजली भी बहुत ज़्यादा होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर जहाँ आपने इसे लगाया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। कई लोगों के क्या होता है कि चेहरे पर जब वो अप्लाई करते हैं तो दानों की संख्या बढ़ने लगती है, तो अगर दाने की संख्या बढ़ने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब आपको ये सूट ना हो तो तुरंत इसे बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें। नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।